This video is for educational purposes only. All techniques shown are performed in a controlled environment to demonstrate cybersecurity concepts. Accessing a computer system or network without prior explicit permission is illegal. I do not encourage or promote any unauthorized or illegal activities. Use this knowledge responsibly to improve security, not for harm. हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं हैकर उज्ज्वल यूट्यूब चैनल साइबर एक्सपर्ट उज्ज्वल के साथ। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है सिस्टम हैकिंग। यानी कोई हैकर हमारे सिस्टम को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है एक मैलिशियस पीडीएफ के जरिए। यानी एक पीडीएफ फाइल हमारे पास आती है और उसी पीडीएफ के जरिए कैसे वो हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसे देखकर गलत उपयोग न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये कैसे कोई हैकर एक मैलिशियस पीडीएफ फाइल के जरिए हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, चाहे वो विंडोज़ सिस्टम हो या मैक ओएस हो, कोई सा भी सिस्टम हमारा हो, उसे क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टूल को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इस टूल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दूँगा, मैं इस टूल के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं दूँगा। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कैसे कोई हैकर आपके पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। और इसमें हम एंटीवायरस के रूल को भी जानेंगे। यानी एंटीवायरस रूल क्या करता है, एंटीवायरस हमारे सिस्टम में कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टूल को ओपन कर लेते हैं। टूल को ओपन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अपने पीडीएफ फाइल में जाएँगे। सबसे पहले हम अपने टूल को ओपन करेंगे, उसके लिए हम अपने पीडीएफ फाइल में जाएँगे। पीडीएफ फाइल में जाने के बाद अपने फ़ोल्डर में चले जाते हैं जिसमें टूल पड़ा हुआ है। इसको ऑन करते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर, ये ऑन हो जाएगा। तो हमारा टूल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब कैसे कोई हैकर एक मैलिशियस प्रोग्राम को एक पीडीएफ फाइल में बाइंड करता है, वो कांसेप्ट को समझेंगे, नए सिरे से समझेंगे ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड में चलते हैं। यहाँ एक न्यू पीडीएफ फाइल बनाते हैं क्योंकि हमारे पास पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, लेकिन हम एक न्यू पीडीएफ फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे नोटपैड में, यहाँ टाइप करेंगे नोटपैड, NOT टाइप कर देंगे तो हमारा नोटपैड दिखने लगेगा। हमारा ये नोटपैड है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। इसमें हम कोई कंटेंट नहीं रखते हैं, ये समझिएगा। यहाँ जो है, यहाँ कोई कंटेंट नहीं रखते हैं, ठीक है। केवल हम फाइल में जाते हैं, इसे सेव एज पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशन डालने के लिए फाइल नेम में एक्सटेंशन के साथ हम टाइप कर देंगे। तो हम फाइल नाम रख लेते हैं, फाइल का नाम रख लेते हैं ram.pdf। ram.pdf के नाम से हम एक्सटेंशन से सेव कर लेते हैं इसे। समझिएगा चीज़ों को। यहाँ कट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास एक पीडीएफ फाइल जो हम नई बनाए हैं वो ram.pdf के नाम से है। तो कैसे कोई हैकर इस पीडीएफ फाइल में एक मैलिशियस प्रोग्राम को डालता है और किसी के पास भेजता है, चाहे वो फिशिंग का माध्यम हो या किसी भी तरीके से, वो क्या करता है, वो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उस सिस्टम पे, विक्टिम सिस्टम पे क्या करता है, इंस्टॉल करवाता है। इंस्टॉल करवाने पर क्या होता है कि वो सिस्टम की क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास जाती है, वो चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैलिशियस प्रोग्राम को इस पीडीएफ फाइल में बाइंड करने के लिए क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको जनरल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ हम पोर्ट नंबर देंगे अपना। तो हमारा पोर्ट नंबर जो है 8080 है। तो हम अपने पोर्ट नंबर पे चलेंगे, 8080 पे जाएँगे और ये हमारा पोर्ट नंबर डल चुका है। जनरल सेटिंग पे जाएँगे, उसके बाद बाइंड विद फाइल के ऑप्शन पे हम जाते हैं और हम इस पीडीएफ फाइल में ही मैलिशियस प्रोग्राम को बाइंड करने वाले हैं। तो राम नाम से जो पीडीएफ फाइल है उसे हम यहाँ ओपन करेंगे। तो हमारे पास राम नाम की एक पीडीएफ फाइल है, यहाँ ये पीडीएफ फाइल है, इसे ओपन करते हैं हम। यहाँ देखिए, ये राम नाम की जो पीडीएफ फाइल है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ देखिए, ये जो राम नाम की पीडीएफ फाइल है ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ सर्वर एक्सटेंशन पे हम जो चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चेंज करना नहीं है। सर्वर आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आइकन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना एक सर्वर आइकन चूज़ करेंगे। तो मान लीजिए हमें पीडीएफ है तो पीडीएफ फाइल का ही आइकन एक सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। वेट करेंगे, हमारा मैलिशियस फाइल जो है तैयार हो रही है। और ये हमारा मैलिशियस जो प्रोग्राम है बन के तैयार है। तो ये मैलिशियस प्रोग्राम हमको मिलेगा कहाँ, तो ये हमारे क्या होगा, फ़ोल्डर के अंदर, जिस फ़ोल्डर में हमारा टूल है। तो यहाँ देखिए एक बाइंड विद सर्वर नाम का एक क्या हुआ है, पीडीएफ फाइल आई हुई है। इसे हम बाहर ला लेते हैं, इसे यहाँ हम रख दिए ताकि चीज़ें आपको समझा सकें। अब हैकर क्या करता है, इसका नाम चेंज कर देंगे क्योंकि बाइंड विद सर्वर रहेगा तो किसी को पता चल जाएगा। तो क्यों ना हम इसका नाम चेंज कर दें। एक्चुअली मैं सेम नेम रखता हूँ, जैसे राम यहाँ है तो राम यहाँ भी रखता है। इसमें आपको देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, मैं आपको यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। दोनों की प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है। तो हम प्रॉपर्टीज़ में गए, ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ आपको दिख रहा होगा 0 बाइट्स।
लेकिन यहाँ आपको 0 बाइट्स नहीं देखने को मिलेगा। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ आप देख रहे हैं 346 केबी, यानी यहाँ आपको दिख रहा है कि इस फाइल साइज़ हमारी कितनी है, 346 केबी की है, और वो कितनी थी, 0 बाइट की है। यानी ये वाली जो है 0 बाइट की है, ठीक है, और ये 346 केबी की है। तो अब यदि बाइंड बेस सर्वर इसका नाम रहेगा तो कोई अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे, और रीनेम करके यहाँ लिख देंगे mohan.pdf। अब एक हैकर कैसे इसको इंस्टॉल करवाता है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है, उसका माध्यम क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करवा लेता है किसी के सिस्टम में, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। थोड़ा सा टाइम लेते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को हमने क्या कर दिया, रन कर दिया। जब ये पीडीएफ फाइल रन होती है, रन होने के बाद एक नॉर्मल पीडीएफ की तरह ही ओपन होगी। एक्चुअली क्या है कि जब मैं इसको नाम सेम रखा तो चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाती है आपको। ये मोहन नाम से जो पीडीएफ है ना, वो राम वाली ही है, ठीक है ना। तो हमारे जो राम नाम की पीडीएफ फाइल है उसमें कोई कंटेंट नहीं था, यानी हमने एक नॉर्मल पीडीएफ फाइल ही हमारे पास है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो सेम चीज़ उसके अंदर भी कोई कंटेंट नहीं है, मोहन वाले पीडीएफ फाइल में भी कोई कंटेंट नहीं है। वो चीज़ें अभी मैं आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ आप जाइए, जाने के बाद आपको यहाँ एक पीडीएफ दिख रहा होगा, मोहन नाम का एक पीडीएफ दिख रहा है आपको, ठीक है। मोहन नाम का एक पीडीएफ दिख रहा है, देखिए ये पीडीएफ कैसे दिखने लगा, नॉर्मल हो गया। यानी जो सॉफ्टवेयर हमसे रन हुआ, यानी जो मलिशियस प्रोग्राम यहाँ रन हुआ सिस्टम पे, वो मलिशियस प्रोग्राम अपने आपको क्या कर लिया, हाइड कर लिया। चाहे आप इसको आप अब क्या हाइड कर लिया, ये कैसे जाने, तो इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लीजिए आप, 0 बाइट, और सेम चीज़ जो ही बाइंड हुआ था, तो बस केवल मैंने रीनेम कर दिया सब चीज़ को ना। ये देखिए यहाँ भी इसका क्या है, 0 बाइट, यानी दोनों पीडीएफ की फाइल है, दोनों पीडीएफ फाइल कितनी की है, 0 बाइट की। यानी मलिशियस प्रोग्राम तो रन हो गया, मलिशियस प्रोग्राम हमारे सिस्टम में अपने आप को क्या कर लिया, हाइड कर लिया, हाइड कर लिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हैकर हमारे जब मैलिशियस प्रोग्राम रन कर लेता है, हमारे सिस्टम पे रन हो जाता है, किसी भी तरीके से वो रन हो ही गया, और बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, हम मैलिशियस प्रोग्राम रन कर जाते हैं, किसी से जाने में, किसी से अनजाने में ये गलतियाँ होती रहती हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि किसी से भी गलती नहीं होगी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो हमारे कितनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पीसी के इन्फो पे, उससे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पासवर्ड मांगेगा, यहाँ वो कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसी के इन्फो पर चलेंगे और इन्फो देखेंगे। यहाँ देखिए हमारे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, यानी ये कितना खतरनाक है, ये सारी चीज़ें हम समझते चलेंगे। यानी एक हैकर हमारे क्या क्या ले सकता है, यानी वो सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, ठीक है। एप्लीकेशंस रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ हमारे सारे एप्लीकेशन जो कि रन हो रहे हैं इस समय, ये सारे एप्लीकेशन क्या है, टास्क मैनेजर में देख सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। तो वो सारे एप्लीकेशंस को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, एक बार में बंद कर सकता है, किल कर सकता है, बंद कर सकता है। विंडोज विंडोज़ को रिफ्रेश कर सकता है, हाइड कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने रिफ्रेश पे क्लिक किया, विंडोज़ रिफ्रेश कर सकता है, वो क्या कर सकता है, मिनिमाइज़ कर सकता है, हाइड कर सकता है, शो कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। ये सारी चीज़ें वो हमारे विंडो को कर सकता है। उसके बाद एडमिन एफटीपी, यहाँ से वो क्या कर सकता है, हमारे एडमिन के कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल है हमारे, मतलब हमारे जो सिस्टम का है उसके कंट्रोल, यानी रिमोट कंट्रोल एक्सेस ले सकता है। वो हमारे फाइल मैनेजर को देख सकता है, यहाँ एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं तो ये हमारे फाइल मैनेजर को देख सकता है, यानी वो सारी चीज़ें चोरी कर सकता है। यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है, वो फाइल मैनेजर में फाइल डाल, वो अपने चाहे तो इसमें फाइल डाल देगा, डालने के बाद अपना फाइल क्या कर सकता है, हमारे सिस्टम पर रन कर सकता है। इसलिए आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है यहाँ, स्क्रीनशॉट। वो हमारे स्क्रीनशॉट ले सकता है, जैसे यहाँ हमने क्लिक किया और एक स्क्रीनशॉट ले लिया, वो हमारे क्या करते हैं, सिस्टम के स्क्रीनशॉट को ले सकता है। उसके नीचे आपको पासवर्ड का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, चेंज कर सकता है। यहाँ हमें कोई हमको कुछ करना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा की लॉगर का, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ होता है जो हम कीबोर्ड के जरिए अपने टाइप करते हैं, यानी जो चीज़ हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के जरिए, यानी जो कीबोर्ड के जरिए हम इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम को देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को की लॉग क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने नोटपैड को ओपन करते हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए ईजी तरीके से। तो ये हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास नोटपैड ओपन हो चुका है। जब नोटपैड ओपन हो जाए तो हम यहाँ लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ हम यूज़र लिखेंगे, USER यूज़र, NAME नेम। यूज़र नेम में हम दे देते हैं रिया 1234, और पासवर्ड में हम दे देते हैं PASSWORD। पासवर्ड में हम लिख देते हैं सोना @1234। यहाँ टाइप किए किसके जरिए, अपने कीबोर्ड के जरिए। और कीबोर्ड के जो इन्फॉर्मेशन है, उसने क्या किया कि नोटपैड के इन्फॉर्मेशन से उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी कीबोर्ड के इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कीलॉगर क्या करता है, इकट्ठा करता है। सो हम क्या करेंगे, इसको सेव नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ से कट करते हैं, डू नॉट सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन जही हम रिलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सारी चीज़ें देख रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय, यूजर नेम रिया 1234, पासवर्ड में सोना एक 21, उसके बाद 1234 यहाँ दिख रहा है, उसके बाद सोनम, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, दिख रही हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, यानी एक हैकर हमारे की लॉक को भी चोरी कर सकता है, यानी हमारे की लॉक को क्या कर सकता है, चुरा सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कंट्रोल पैनल, वो सारी कंट्रोल पैनल को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास
इंटरनेट ऑप्शन है। इंटरनेट ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास इंटरनेट प्रॉपर्टीज खुल सकती है। यहाँ वो क्या कर सकता है, इसको कंप्रोमाइज़ कर सकता है, यहाँ से देख सकता है कि आपके इंटरनेट का स्टेटस क्या है। यहाँ सारी चीज़ें वो क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकता है। ठीक है, वो ऑप्शंस को चेंज कर सकता है, सेव कर सकता है, ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। जैसे लैंग्वेज ऑप्शन ओपन कर सकता है वो, यहाँ से लैंग्वेज को ऑप्शन ओपन कर सकता है, डेट मंथ वगैरह जो भी होता है वो चेंज कर सकता है अपने से। वो सारी चीज़ें वो कर सकता है। नेटवर्क कनेक्शंस हमारे देख सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये नेटवर्क कनेक्शंस का ऑप्शन है। यहाँ वो देख सकता है कि किस नेटवर्क से कनेक्शन है, कौन सा नेटवर्क कनेक्शंस है। सो ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। उसके बाद डेट एंड टाइम वो देख सकता है। ये आपको पता ही है कि डेट एंड टाइम देख सकता है। यहाँ से चेंज कर सकता है वो आपके डेट एंड टाइम को। पावर ऑप्शन देख सकता है वो, ये सारे पावर ऑप्शंस हैं। ये पावर ऑप्शंस को क्या कर सकता है, देख सकता है। यहाँ से जो भी उसको चेंजेस करना है वो चेंज कर सकता है। फोन एंड मॉडेम का ऑप्शन देख सकता है। सबसे बड़ी चीज़ एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को देख सकता है यहाँ से, और इसमें बदलाव भी वो करेगा। यहाँ प्रॉपर्टीज़ देख सकता है, यहाँ से बदलाव भी कर सकता है। इसीलिए तरीके से वो क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं शट डाउन पीसी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पीसी क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। तो हमें शट डाउन करना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, शट डाउन नहीं करना है। यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का, जैसे प्रिंट इन विक्टिम पीसी पे क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, और ये देखिए पूरे विक्टिम के पीसी को क्या कर दिया, वो प्रिंट कर दिया। यहाँ देखिए हमारे पीसी को, हमारे जो डेस्कटॉप पे, देखिए मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो वो डेस्कटॉप पे देखिए पड़ा हुआ है राम नाम से। देखिए यहाँ ये हमारा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, स्माइल फ़ोल्डर वगैरह। उससे छोड़िए, दिस पीसी पे जाते हैं। दिस पीसी पे जाने के बाद यहाँ सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। यहाँ आप जा सकते हैं, इसमें जाके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो देख सकते हैं। यानी उसके पीसी को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद यहाँ से वो राइट क्लिक कर सकता है, उसे कॉपी कर सकता है, कॉपी करके उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पेस्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक मोहन है, या एम नाम से है, एम नाम वाली जो चीज़ है, या एस ओ नाम से है, एस ओ नाम को क्या कर सकता है, वो कॉपी कर सकता है, या कॉपी कर यहाँ से क्लिक करके और यहाँ ऑप्शन पे जाता है, और मान लीजिए यहाँ एस ओ नाम से है तो एस ओ नाम 1 रख देता है और यहाँ सेव कर देता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, निकाल सकता है हमारे सिस्टम से। देखिए एसओ नाम जैसे मान लीजिए एसओ नाम से था और एसओ नाम SO01 से आ गया। यहाँ देखिए SO01 मैंने सेव किया और मैंने जो सेव किया वो इन्फॉर्मेशन आ गया। तो क्या कर, ये सबसे खतरनाक है, वो हमारे पीसी को ही, पूरे पीसी को ही प्रिंट कर लेगा। यानी कंट्रोल एक ही बार में पूरे पीसी के कंट्रोल को ले लेगा। पीसी के पूरे कंट्रोल को क्या कर सकता है, वो ले सकता है। तो ये हो गया इसके वर्क को, यानी एक हैकर ने कैसे हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक्चुअली हमारा काम आपको हैकिंग सिखाना नहीं है, ये बताना है कि कैसे एक हैकर हमारे सिस्टम को एक पीडीएफ, मैलिशियस पीडीएफ के ज़रिए हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। सो चलते हैं और जानते हैं कि एंटीवायरस कैसे काम करेगा और कैसे इस पीडीएफ का एनालिसिस करेंगे। इस पीडीएफ के अंदर एक मैलिशियस प्रोग्राम है। सो कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास एक सिस्टम ये रहा, ठीक है, इसे हम एक सिस्टम मान लेते हैं। हमारे पास एक सिस्टम था, ठीक है, और हमारे पास एक सिस्टम ये है। 2 हमारे पास सिस्टम है। एक हमारे पास सिस्टम ये रहा, इसे हम दे देते हैं नाम ए, सिस्टम ए, और सिस्टम बी। ठीक है, ये 2 हमारे पास सिस्टम थे। इसे हम कहें तो ये विक्टिम सिस्टम है और ये हैकर का सिस्टम है। ठीक है, अब इस हैकर ने एक मैलिशियस पीडीएफ फाइल तैयार किया। एक मैलिशियस क्या किया, पीडीएफ बनाया। एक पीडीएफ फाइल बनाया जो कि मैलिशियस था। ठीक, इस मैलिशियस पीडीएफ फाइल को उस हैकर ने विक्टिम के पास सेंड किया। इस विक्टिम के पास क्या किया, उस पीडीएफ फाइल को सेंड किया। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यहाँ तो मैं इसे कहूँ विंडो चाहे मैक, मैं बात करूँ चाहे विंडो की चाहे मैक ओएस की। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे विंडो है तो दिक्कत नहीं है, चलिए विंडो कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन मैक यानी हमारे पास मैक ओएस है, वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। दोनों कंप्रोमाइज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है हैकर कंप्रोमाइज कर सकता है, और कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है, तो केवल 2 लाइन का कोड लिखकर, केवल 2 लाइन का कोड लिखकर इन दोनों को कंप्रोमाइज कर सकता है। अब ये पीडीएफ फाइल को कैसे इनके सिस्टम में डाउनलोड कराएगा, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब भी हैकर किसी को हैक करने का प्रयास करता है, तो उस फाइल को कैसे भी वो डाउनलोड करा सकता है। उस फाइल को क्या कर सकता है, कैसे भी वो डाउनलोड करा सकता है, उससे नए-नए तरीके अपना सकता है। किसी एम्प्लॉयी को लालच दे सकता है, डेटा लेने के लिए, इस कंपनी का डेटा लेने के लिए। यहाँ से क्या करेगा, एक ऐसे एम्प्लॉयी को दे झांसा दे देगा जो कि पैसे लेकर वो काम कर दे। और यदि हमारे सिस्टम का डिफेंडर, ठीक है, डिफेंडर हो गया, एंटीवायरस हो गया, यदि कुछ टाइम के लिए ही बंद हो जाए, केवल 10 मिनट्स के लिए ही बंद रहें, जब तक कि आपको पता चले कि हमारे सिस्टम में कोई मैलिशियस प्रोग्राम आया है, तो केवल 10 मिनट के लिए ही बंद हो जाए, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, ये आप समझ सकते हैं।
तो आखिरकार जब ऐसा मलिशियस प्रोग्राम हमारे सिस्टम में रन हो जाए, यदि ऐसा मलिशियस प्रोग्राम हमारे सिस्टम में रन हो जाए, तो हम क्या करें? तो हम क्या करें? हम कैसे जानें कि ये मलिशियस प्रोग्राम है, ये हमारे पीडीएफ फाइल में मलिशियस प्रोग्राम तो नहीं आया हुआ है? चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हम चेक कर सकते हैं। उस मलिशियस प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं? चेक करते हैं। सो सबसे पहले हम अपने टूल को ओपन करते हैं। हम एक बार इसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक किए। हम ये जनरल सेटिंग पे जाते हैं। जनरल सेटिंग में जाके अपना पोर्ट नंबर दे देते हैं। ओके, अपना पोर्ट नंबर देते हैं 8080। यहाँ हम बाइंड विथ फाइल कर देते हैं और इस फाइल को ही बाइंड कर देते हैं। यहाँ आपके लिए हम समझाने के लिए एक नया पीडीएफ फाइल बनाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ जाएंगे अपने नोटपैड में, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद फाइल मेनू पे जाएंगे, यहाँ सेव एज के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ रैंडम कोई सा भी नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 123.pdf और सेव कर देते हैं 123.pdf के नाम से। उससे पहले हम इस पीडीएफ को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। परमानेंटली हम डिलीट कर दिए। सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले बाइंड करने के लिए इस पीडीएफ में। तो सबसे पहले 123.pdf को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास जो पीडीएफ है 123.pdf, तो हमारे पास एक पीडीएफ होगी। इसे ओपन कर देंगे और ये देखिए 123.pdf नाम से ये ओपन हो गया। यहाँ सर्वर आइकन हम दे देते हैं पीडीएफ वाला। तो सबसे पहले हम चलेंगे पीडीएफ वाले सर्वर आइकन आइकन पे। यहाँ सर्वर आइकन दे दिया और क्रिएट कर दिए। पीडीएफ फाइल क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, एक मलिशियस फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये मलिशियस फाइल क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट होने के बाद हम इसको ओके कर देंगे और इसको बंद कर देंगे यहाँ से। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ अपने फ़ोल्डर में और फ़ोल्डर में जाने के बाद अंदर ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ से बाइंड टू सर्वर नाम से एक बना हुआ है, इसको बाहर लाएँगे। यहाँ रख देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अभी प्रेज़ेंट में हम इसका नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है? ये 2 फाइलें हैं, आपके पास ही सामने पड़ी हुई हैं 2 फाइल, ठीक है? दोनों पीडीएफ है, ठीक है? ये भी पीडीएफ, यदि आप चाहें तो नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम कर देता हूँ मैं इसको। रीनेम करके इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट पीडीएफ, इसका नाम दे देता हूँ। ये 2 पीडीएफ फाइलें पड़ी हुई हैं हमारे पास। दोनों को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किसमें मैलिशियस प्रोग्राम है, ये जानना हमको ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक ईज़ी सा ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम चलेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ हमारा सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, एक हमारे पास टूल है वायरस टोटल। वायरस टोटल नाम का एक टूल है, इसको ऑन करते हैं, यानी इसको सर्च करते हैं सबसे पहले। सर्च करने के बाद और यहाँ हम सर्च करेंगे वायरस टोटल। वायरस टोटल नाम से सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ देखिए आपको वायरस टोटल पे क्लिक करिए और इसे ऑन करिए। तो हम सबसे पहले वायरस टोटल पे क्लिक करिए और इसे ओपन कर लिए और यहाँ देखिए वायरस टोटल नाम की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ चूज़ करेंगे और सबसे पहले हम मलिशियस फाइल को ना चूज़ करके नॉर्मल फाइल को चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे 123 ये जो हमारा नॉर्मल फाइल है, इसलिए मैं इसका आइकन चेंज नहीं किया हूँ प्रेज़ेंट में। 123 इसको नॉर्मल फाइल है, इसे ओपन करेंगे, कन्फर्म टू अपलोड करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ जाते हैं, सबसे पहले 123 को ओपन करते हैं, वेट करिए, ये अपलोड हो रही है और यहाँ देखिए जब ये फाइल अपलोड हुई तो इसमें हमारे पास कोई वायरस नहीं दिखा, ठीक है ना? ये जो अपलोड हुई, एक पीडीएफ अपलोड हुआ, हमारे 123 नाम का जो पीडीएफ अपलोड हुआ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं दिखा, ठीक है? अब क्या करते हैं, हम अपलोड करते हैं सेकंड वाले पीडीएफ को। इस पीडीएफ को क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं और यहाँ रुकिए, ठीक है? कन्फर्म टू अपलोड करते हैं, ये अपलोडिंग हो रहा है। आई आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सॉरी, ठीक है। ठीक है, दोबारा से हम फाइल को अपलोड करते हैं। तो हम चलेंगे अपने अपलोडिंग वाले ऑप्शन पे और यहाँ चलेंगे और यहाँ सबसे पहले पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे, कन्फर्म टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, इसे अपलोड होने देते हैं और ये देखिए अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद ये वायरस डिटेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। यहाँ सारी चीज़ें अपलोड होने के बाद वायरस डिटेक्ट होना शुरू हो गया और ये देखिए वायरस, इसमें वायरस डिटेक्शंस सारे शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल फ़ोल्डर दिखाया था और ये देखिए इस फ़ोल्डर के अंदर कितने सारे वायरस हैं।
ये सारी फ़ोल्ड डिटेक्ट कर चुका है, ठीक है? एक बार आपको फिर से नॉर्मल फ़ोल्डर को मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल जो पीडीएफ फाइल है उसको दिखा देता हूँ। तो नॉर्मल पीडीएफ फाइल को हम ऑन करके दिखा देता हूँ और आपको फिर से शुरू से क्या कर दूँगा, इस पीडीएफ फाइल को भी दिखा दूँगा मैं। तो सबसे पहले अपलोड वाले ऑप्शन पे चलेंगे, चूज़ करेंगे, चूज़ वाले ऑप्शन पे जाने के बाद नॉर्मल वाले को चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन कर दिए और यहाँ देखिए कन्फर्म टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये फाइल अपलोड हो जाएगी, क्योंकि इस फाइल में कुछ है नहीं, कंटेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ इसमें लिखा ही नहीं था, इसलिए ये 0 बाइट्स के यहाँ साइज़ आपको दिखा ही रहा है 0 बाइट्स, ठीक है? लेकिन यहाँ देखिए इसमें कोई वायरस नहीं है और ये सेव फाइल है, लेकिन जो ही आप यहाँ चले चूज़ फाइल फ़ोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ जाने के बाद चूज़ फाइल के बाद पीडीएफ फाइल हमारा जो मैलिशियस फाइल है उसे यहाँ से चेकर से क्लिक करने के बाद ये देखिए ये सारे, और इसमें सारे मैलिशियस ट्रोजन भरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, आपको बताने के लिए थी कि कैसे कोई सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, चाहे वो किसी कोई भी सिस्टम हो। और जो भी मशीनें बनी हुई है, कोई भी सिस्टम बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो हैक नहीं हो सकता है, वो हैक हो सकता है कोई। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, सावधान इंडिया, सतर्क इंडिया एंड साइबर मुक्त इंडिया।